दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बर्किना फासो के उन इलाकों की जिन्हें अगर कुदरत के अजूबे कहा जाए तो गलत ना होगा। जी हाँ, अफ्रीका का ये मुल्क जिसे अक्सर लोग सिर्फ रेगिस्तान समझते हैं, अपने अंदर इतनी खूबसूरती और इतने राज छुपाए बैठा है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं बर्किना फासो के सबसे हैरान कुन मकाम की, जिसे सिंडू पीक्स कहा जाता है। ये जगह देखने में ऐसी लगती है जैसे आप जमीन पर नहीं बल्कि किसी और सैयारे पर आ गए हों। यहाँ मौजूद पहाड़ और चट्टानें आम पहाड़ों की तरह नहीं हैं, बल्कि ये नुकीले और लंबे सुतूनों की तरह आसमान की तरफ उठे हुए हैं। लाखों सालों की हवाओं और बारिशों ने इन पत्थरों को काट काट कर ऐसी शक्ल दे दी है जैसे किसी ने इन्हें हाथों से तराशा हो। मकामी लोग इन चट्टानों को बहुत मुकद्दस मानते हैं और पुराने जमाने में जंगों के दौरान लोग यहाँ छुपकर अपनी जान बचाया करते थे। जब आप इन पत्थरों के दरमियान चलते हैं तो हवा की सरसराहट और अजीबो-गरीब साए एक बहुत ही पुरअसरार माहौल पैदा कर देते हैं, जो एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर आता है एक और पथरीला अजूबा, जिसे फेबेडोगो के गुंबद कहा जाता है। अगरचे ये भी पत्थर हैं, मगर ये सिंडू पिक से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जहाँ वो पत्थर नुकीले थे, वहीं ये चट्टानें बिल्कुल गोल और हमवार हैं, जैसे बहुत बड़े अंडे जमीन पर रख दिए गए हों। ये मंजर देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है कि पानी के भाव ने किस तरह सख्त पत्थरों को मोम की तरह पिघलाकर ये शक्ल दी है। ये जगह बर्किना फासो के सरसब्ज इलाके में वाक़ है, इसलिए इन भूरे और सरमई पहाड़ों के इर्द गिर्द हरियाली एक बहुत ही दिलकश नज़ारा पेश करती है। सयाह इन गुंबदनुमा पहाड़ों के ऊपर चढ़कर मीलों दूर तक का नज़ारा कर सकते हैं और ये जगह फोटोग्राफी के लिए दुनिया की बेहतरीन जगहों में से एक मानी जाती है। इसके बाद हमारे सफ़र का अगला पड़ाव एक ऐसी जगह है जहाँ गर्मी और खुश्की का नामो निशान नहीं, यानी कार्फी गिवेला आबशार। बर्किना फासो के शदीद मौसम में ये जगह किसी नेमत से कम नहीं है। यहाँ पानी बुलंदी से गिरता है और नीचे आकर नदियों की शक्ल में बहता है। इस जगह की सबसे खास बात वो रास्ता है जो आपको यहाँ तक लाता है, क्योंकि इस रास्ते के दोनों तरफ आमों के दरख्तों की कतारें लगी हुई हैं, जो साया भी देती हैं और खूबसूरती भी। यहाँ का पानी इतना साफ और ठंडा है कि सयाह यहाँ नहाए बगैर रह नहीं पाते। शहर के शोर से दूर पानी के गिरने की आवाज़ और परिंदों की चहचहाहट इंसान के दिमाग को वो सुकून देती है जो आजकल की मसरूफ ज़िंदगी में मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। दोस्तों, अब हम चलते हैं तारीख के पुरअसरार रस्तों पर, क्योंकि हमारी लिस्ट में अगला मुकाम है लोरोपिनी की खंडरात। ये जगह इतनी अहम है कि यूनेस्को ने इसे आलमी विरसा करार दे रखा है। यहाँ पत्थरों की बनी हुई ऊंची ऊंची दीवारें हजारों साल पुरानी हैं और ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। कोई नहीं जानता कि ये दीवारें किसने बनाई और वो लोग अचानक कहाँ गायब हो गए। कहा जाता है कि सदियों पहले यहाँ सोने का कारोबार होता था और ये एक बहुत अमीर सल्तनत का हिस्सा था। इन दीवारों को बगैर किसी सीमेंट या जदीद मशीनरी के इतनी मजबूती से बनाया गया है कि सदियां गुजरने के बावजूद ये आज भी अपनी जगह खड़ी हैं। तारीख से लगाव रखने वालों के लिए ये जगह एक खुली किताब की तरह है, जहां हर पत्थर एक नई कहानी सुनाता है। इसके बाद हम फितरत के एक और रंग की तरफ बढ़ते हैं, जहां इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का राज है। हम बात कर रहे हैं नजांगा गेम रेंज की। अगर आप हाथियों को चिड़ियाघर के पिंजरे के बजाय खुलेआम जंगल में घूमते फिरते देखना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए है। ये एक बहुत बड़ा सफारी पार्क है, जहां आप गाड़ी में बैठकर जंगली हयात का नज़ारा कर सकते हैं। यहाँ का सबसे खूबसूरत मंजर वो होता है जब हाथियों के घोल अपनी फैमिली के साथ झील पर पानी पीने आते हैं। हाथियों के अलावा यहाँ हिरन, बंदर और नायाब परिंदे भी कसरत से पाए जाते हैं। ये तजर्बा इतना शानदार होता है कि आपको महसूस होता है कि आप किसी नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बन गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इंसान के बनाए हुए एक ऐसे अजूबे की जो अपनी मिसाल आप है। यह है बोबो द्यालोसुबी कदीम मस्जिद। ये कोई आम मस्जिद नहीं है, बल्कि मिट्टी और लकड़ी से बनी हुई एक ऐसी इमारत है जो फने तामीर का शाहकार है। इस मस्जिद की दीवारों से बाहर निकली हुई लकड़ियां इसे एक बहुत ही मुनफरिद और अजीब लुक देती हैं। दरअसल ये लकड़ियां डिज़ाइन के लिए नहीं बल्कि इसलिए लगाई गई हैं ताकि हर साल लोग इन पर पांव रखकर ऊपर चढ़ सकें और बारिशों के बाद मस्जिद की मिट्टी की लिपाई कर सकें। इसका सफ़ेद और मटियाला रंग और इसका सादा लेकिन पुरवकार अंदाज देखने वालों को बहुत मुतासिर करता है। ये इमारत सदियों से यहाँ मौजूद है और बर्किना फासो के लोगों की सकाफत और मजहब से गहरे लगाव की अक्कासी करती है।
दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में अगला नंबर है टेबेले के शाही गांव का। और यकीन करें, ये जगह बुर्किना फासो के बाकी तमाम मकामात से बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनफरिद है। जहां हमने पहले कुदरत के बनाए हुए पहाड़ों और आबशारों का जिक्र किया, वहीं ये जगह इंसानी हाथों के कमाल और अफ्रीकी सकाफत का एक ऐसा शाहकार है जिसे देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये महज एक गांव नहीं है, बल्कि इसे अगर दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर आर्ट गैलरी कहा जाए तो गलत ना होगा। यहाँ मट्टी से बने घर आम झोंपड़ियां नहीं हैं, बल्कि ये फन तामीर का एक ऐसा नमूना है जिनकी दीवारों को कैनवस की तरह इस्तेमाल किया गया है। इन दीवारों पर काले, सफेद और सुर्ख रंगों से इंतहाई नफीस ज्योमेट्रिक डिजाइन्स, तकूने और मुख्तलिफ अशकाल बनाई गई हैं, जो दूर से देखने पर किसी महंगी पेंटिंग का मंजर पेश करती हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इन घरों को सजाने का ये तमाम तर काम वहाँ की खवातीन सरंजाम देती हैं। ये खवातीन किसी जदीद मशीनरी या बाजार से मिलने वाले केमिकल वाले पेंट का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि ये अपनी जमीन से जुड़ी हुई कुदरती चीजों का ही इस्तेमाल करती हैं। दीवारों पर नक्शो नगार बनाने के बाद ये खवातीन इनको खास किस्म के पत्थरों से रगड़कर इतना हमवार और चमकदार बना देती हैं कि ये संगे मरमर की तरह लगने लगती हैं। और फिर कुदरती जड़ी बूटियों का लेप किया जाता है ताकि बारिश का पानी इन रंगों को खराब न कर सके। इस गांव की तामीरात में भी एक बहुत बड़ा राज छुपा है। अगर आप गौर करें तो यहाँ के घरों के दरवाजे बहुत छोटे और नीचे होते हैं, इतने नीचे कि इंसान को अंदर जाने के लिए झुकना पड़ता है। इसके पीछे दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि शदीद गर्मी में घर का अंदरूनी माहौल ठंडा रहे, और दूसरी तारीखी वजह यह है कि पुराने जमाने में दुश्मनों के अचानक हमले से बचा जा सके, क्योंकि जब कोई झुककर अंदर आएगा तो वो फौरन हमला नहीं कर सकता। कासीना कबीले के ये लोग सदियों से अपनी इस रवायत को जिंदा रखे हुए हैं। जब आप इस गांव की गलियों में चलते हैं तो हर मोड़ पर, हर दीवार पर आपको एक नई कहानी लिखी हुई नजर आती है। आखिर में हमारी लिस्ट का इख्तिताम एक बहुत ही पुरसकून लेकिन दिलचस्प जगह पर होता है, और वो है टेंग्रिला झील। ये झील सिर्फ पानी का तालाब नहीं है, बल्कि ये घर है दरियाई घोड़ों यानी हिप्पोज का। मकामी लोगों का मानना है कि इस झील के दरियाई घोड़े इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसीलिए सयाह छोटी कश्तियों में बैठकर झील की सैर करते हैं और इन देवहैकल जानवरों को बिल्कुल करीब से देखते हैं। शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा होता है और इसकी नारंगी शुआएं झील के पानी पर पड़ती हैं, तो वो मंजर इतना रोमानवी और खूबसूरत होता है कि इंसान अपनी पलकें झपकना भूल जाता है। ये जगह कुदरत के साथ एक पुरसुकून शाम गुजारने के लिए बेहतरीन है। तो दोस्तों, ये थे बर्किना फासो के वो हैरानकुन मकामात जो शायद दुनिया की नज़रों से ओझल हैं, लेकिन अपनी खूबसूरती में किसी से कम नहीं। उम्मीद है आपको आज का ये वर्चुअल टूर पसंद आया होगा। इन 7 अजायबात में से आपको कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद आई और क्यों, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आपके लिए लाते रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।